अरे गोबर, तुमने जिस तरह से ना एक साजिश के तहत मेरे ऊपर हमला करा के अत्याचार कराया है ना, निर्वंश मर जाओगे। कुछ दिन पहले एक फिल्म शो अवार्ड होता है भोजपुरी का, जिसमें पवन खेसारी दोनों मिलके एक होते हैं। तो सबको लगता है सारा विवाद ख़त्म हो गया, सारा जातिवाद ख़त्म हो गया, सारा झगड़ा ख़त्म हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो पूरा गलत है आप। ऐसा क्यों? 2-3 दिन पहले लखनऊ में भोजपुरी में फिल्म फेयर अवार्ड होता है, जिसमें पवन खेसारी दोनों मिलते हैं और गले मिलते हैं, दोनों एक होते हैं। उसके बाद सभी लोगों को लगता है कि भोजपुरी में सारा विवाद ख़त्म हो गया, सारा जातिवाद ख़त्म हो गया, अब कभी विवाद नहीं होगा और दोनों अच्छे से मिल गए। तो ऐसा आप सोचते हैं तो एकदम गलत सोचते हैं, आप गलत हो। ऐसा क्यों? पवन खेसारी दोनों जितने भी एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, नीचा दिखाते हैं, एक दूसरे को भला बुरा बोलते हैं, सारे चीज़ को भुलाकर, सारे गिले शिकवे भुलाकर दोनों भाई मिलते हैं, गला मिलते हैं पूरे प्रेम भाव से और पूरा हाहाकार मचता है। पूरा एकदम लगता है कि दो शेर मिल रहे हैं, पूरा बवाल मच जाता है। दोनों मिलते हैं और एक दूसरे के लिए गाना भी गाते हैं। पवन सिंह खेसारी लाल के लिए गाना गाते हैं, तोरा जैसन यार कहाँ, तोरा जैसन भाई कहाँ, और पूरा बवाल मच जाता है। तो उसके बाद एक आते हैं मनहूस पांडे जी, जो कि कुछ दिन से हॉस्पिटल में जहर खा के भर्ती थे। आइए उनके बारे में बताते हैं। ये मनहूस पांडे कुछ दिन पहले जहर खा लेते हैं। जहर क्यों खाते हैं से बताते हैं। मनहूस पांडे गुड़गांव में एक होटल में आपत्तिजनक में पकड़े जाते हैं एक लड़की के साथ नग्न अवस्था में, जिसमें बियर, दारू, सिगरेट सारा चीज़ होता है। आपत्तिजनक में रहते हैं। वहीं पे पवन सिंह के टीम का मेंबर एक बंदा जिसका नाम है विशाल सिंह, वो आते हैं, पकड़ते हैं और उस होटल में विशाल सिंह के द्वारा होटल में अच्छे से खातिरदारी मरम्मत होता है मनहूस पांडे जी को। और उसके बाद इन्होंने 5-6 बार जहर खाने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद इन्होंने डिप्रेशन में चल जाते हैं, मतलब डिस्प्रेशन में चल जाते हैं और हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। जैसे ही मनहूस पांडे को ये पता चलता है कि पवन खेसारी दोनों एक हो गए, वैसे ही ठीक हो जाता है बंदा। कहीं से कोई तबीयत ख़राब नहीं, उससे पहले हॉस्पिटल में पड़ा रहता है, डिप्रेशन में रहता है, ठीक नहीं होता है। और इसको ये पता चलता है कि पवन खेसारी को एक हो गए, उसके बाद ठीक हो जाता है। और उसके बाद ये दोनों के बीच फिर से जहर घोलने का काम करता है। जहर घोलने का काम क्या करता है? दोनों के फिर से जाति में जहर घोलने का काम करता है और फिर से दोनों सोचते हैं अलग होने का करता है। एक पोस्ट डालता है, उसमें लिखा हुआ होता है लायन इज बैक, अपना फोटो रहता है। उसके बाद एक वीडियो अपलोड करता है, पोस्ट करता है। वीडियो में ये रहता है, अरे गोबर, तुमने जिस तरह से ना एक साजिश के तहत मेरे ऊपर हमला करा के अत्याचार कराया है ना, निर्वंश मर जाओगे। पवन सिंह को गाली देते हुए कहता है, गोबर सिंह, तू जिस साजिश के तहत तुमने हम पे हमला कराया है और तुम जीवन भर निर्वंश रह जाओगे, तुम्हारे जीवन में कभी बच्चा नहीं होगा। उसी अंदाज में फिर से ये गाली देता है पवन सिंह को, पहले जैसे पहले नीचा दिखाता था। अब आप लोग ही बताओ भाई, ये जहर घोलने का काम कर रहा है कि नहीं? दोनों को झगड़ाने का काम कर रहा है कि नहीं? ये पर्सनल खेसारी लाल की यूट्यूबर है, तो आप ही कमेंट में बताओ कि ये क्या कर रहा है। फिर से लड़ाई करवाना चाहता है या नहीं, जाति में बंटवाना चाहता है या नहीं? आप ही कमेंट में फटाफट बताओ। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करना। और ये फर्स्ट डोज में सुधरा नहीं है, इसे सेकेंड डोज लगाना होगा। सेकेंड डोज में भी नहीं सुधरेगा तो थर्ड डोज लगाना होगा। ये थर्ड तभी सुधरेगा। ये इसको फर्स्ट डोज सूट नहीं किया। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।